सर अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम रवि कुमार है जी। जो मैटर हुआ था क्या मैटर था सर? आज आपके खिलाफ थाने में एक जो है एप्लीकेशन दी गई है, तो क्या आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? किस लिए, किस रिगार्डिंग आपको ये एप्लीकेशन दी हुई है आपके खिलाफ? मेरे पास में 18 मई को एक कॉल आया था थाने से, वहाँ से कि आपके अगेंस्ट कंप्लेन आई है। मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा था कि कंप्लेन किसने की है, तो उन्होंने बोला कि अल्टीमा एसोसिएशन है, उनकी तरफ से आपकी कंप्लेन आई हुई है, तो आप आके कंप्लेन पे मिलिए। जब मैं वहाँ पे गया, जब मैंने वहाँ पे मिला और सारी बात जानने की कोशिश करी, तो मुझे वहाँ पे जब मैंने अपनी कंप्लेन मांगी उनसे, तो उसमें ये लिखा गया था कि अल्टीमा एसोसिएशन जो कॉन्डो है उसकी तरफ से कंप्लेन आई है, जबकि अल्टीमा कॉन्डो एसोसिएशन की तरफ से मेरी कोई कंप्लेन, उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। उस पर जिसने साइन किए हैं वो गणेश पाठक है और वो डीएलएफ में सिक्योरिटी देखता है। पहली चीज यह है कि एक एसोसिएशन जो सोसाइटी चलाती है उसका लेटर हेड का मिसयूज हुआ है यहाँ पे, और मेरी छवि को यहाँ पे खराब करने की कोशिश की गई है। कंप्लेन में क्या दिया गया? कंप्लेन में दिया गया था कि मैं वहाँ पे सोसाइटी में रहता हूँ और मेरा हर जगह का एक्सेस है वहाँ पे। अगर एक्सेस बताते हैं तो देखो ये सिक्योरिटी के लैब्स है। पहली बात तो मैंने ऐसा कभी नहीं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ अपना मेल, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का काम है, तो मैं जिस ऑनर के थ्रू जाता हूँ अपना मेल वगैरह डलवा के सारे प्रोसेस जाते हैं। और यही गणेश पाठक जी हैं जो जब अल्टीमा शुरू हुआ था मेरे पास आए थे, ऑफिस में मेरे साथ बैठे थे। इन्होंने मेरे से ये भी कहा था, रवि जी आप काम करो खुल के, कोई इशू नहीं है। इन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड भी करी थी और मेरे को डीएलएफ का डाटा भी इन्होंने प्रोवाइड किया था, और जिससे अगेंस्ट में मुझसे कैश में 1.5 लाख रुपए भी लेके गए थे मेरे से। ये नहीं, पैसे की बात तो हम ये नहीं जानना चाहते। हमारा सवाल ये है कि जिस सोसाइटी के लिए आपने बोला है कि सोसाइटी इस तरह से कर रही है, आप कह रहे हैं सोसाइटी हो? वो डीएलएफ अल्टीमा है, मैं वहां का रेजिडेंस हूँ, ठीक है। जो उन्होंने कंप्लेन करी उसमें ये भी बोला कि ये अनऑथराइज तरीके से रहते हैं। अगर किसी ने मेरे को वहां पे रहने का परमिशन दिया है, डॉक्यूमेंट्स दिया है, उनका काम सिर्फ ये था कि पुलिस को कंप्लेन करे, न कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां से लाके और पुलिस को प्रोवाइड किए जाए। इस तरीके से तो वो मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या सभी का, अगर सिक्योरिटी के हेड है तो वो क्या सभी डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करेंगे? वो तो मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हर चीज है उसके अंदर। तो सिक्योरिटी के द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लीक किया गया? हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां से लीक किए गए। तो और आपने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई? मैं कंप्लेन आज दर्ज करवा रहा हूँ उनके अगेंस्ट में। ये कब का मैटर है? ये 18 मई का मैटर है। अच्छा, एक ये भी इशू है कि जब सोसाइटी के अंदर सुरक्षा कर्मी हैं तो पीएसओ लगाए गए हैं, इस तरह की कुछ चीजें आई है कि वहाँ पे बाउंसरों को रखा गया है। हाँ, वहां पे जब सेफ्टी सिक्योरिटी की मैटर आता है, देखो हम वहां के रेजिडेंस है और मैं वहां पे सबसे पहले वहां पे मूव किया था, तीसरा चौथा रेजिडेंस था, और मैंने वहां पे मेरा रियल एस्टेट का काम है, तो मैंने कम से कम वहां पे 300 कम से फैमिली को वहां पे अंदर मूव किया है, ठीक है। अब एक फैमिली के नाते मेरे वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं डिफेंस पर्सनल भी हूँ, तो मेरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि लोगों की मदद भी करना। हम यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज भी हैं तो लोगों की हेल्प करते हैं। अगर किसी को हेल्प किसी तरह की चाहिए होती है फील्ड में, हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। वहां पे कुछ मैटर्स चल रहे हैं अल्टीमा में ऑनर्स और टेनेंट्स को लेके, हम उनके साथ में भी जाते हैं, चाहे ऑनर हो चाहे टेनेंट हो। अल्टीमा सोसाइटी में एक इशू ये भी है कि जो सोसाइटी है उसमें अभी आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया है कि सोसाइटी हमें क्लब में और क्या बोला था अभी उसमें? कम्युनिटी सेंटर। आपकी मांग थी कम्युनिटी सेंटर की। वहां पे एक मैटर चल रहा है, लोगों को काफी ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, और एसटीपी वगैरह वहां पे भी कंप्लेन दी हुई है, रजिस्ट्रार जी के पास भी कंप्लेन दी हुई है, हम एसटीपी सबसे मिलके भी आए थे। उसमें इशू ये है कि देखो वहां पे जो फ्लैट बेचे गए, जब उस टाइम पे क्लब की मेंबरशिप ली गई, वहां पे सभी ओनर जितने भी लोग हैं सबने वहां पे मेंबरशिप ली है वहां पे, ठीक है। तो अब जो थोड़े दिन तक तो कुछ किसी से रेजिडेंस से कोई पैसे नहीं लिए गए, अब वहां एक उनका यूसी की तरफ से एक मैसेज आता है कि जितने भी रेजिडेंस ऑनर हैं या ऑनर के अलावा जो टेनेंट्स हैं, उनको वहां पे 21,000 प्लस 10,000 क्लब मेंबरशिप लेनी पड़ेगी अगर आपको क्लब यूज करना हो, चाहे उसमें फूड रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरा एक सवाल एक ये भी है कि क्या जो ये कंप्लेंट है, ये आप कहना चाहते हो कि ये द्वेष की भावना से आपके अगेंस्ट की गई है? अब ये देखिए कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक समाज सेवी भी हूँ और अगर इस सोसाइटी में किसी के साथ में हेल्प के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट किया। वो चाहते हैं कि हमें उन सोसाइटी से वहां से निकाल दिया जाए, ताकि जो उनके जैसे भी जो काम चल रहे हैं वो चलते रहे। तो सरकार से आपकी क्या मांग है सर? मेरी ये है कि देखो कोई भी गलत काम ना हो किसी भी सोसाइटी में, और ये भेदभाव का काम तो कहीं भी बिल्कुल ना होना चाहिए कि एक ऑनर है, टेनेंट है, एक काला है, एक गोरा है। ये तो आज से पहले खत्म हो चुकी है प्रथा। तो ये इतनी बड़ी सोसाइटी जो यहाँ की लग्जरियस सोसाइटी है, उसमें ये सब चीज हो रही है। यहाँ पे मतलब भेदभाव हो रही है, भेदभाव हो रहा है यहाँ पे।
और खुल के भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है।